हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो आम और खास आदमी की आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या समाधान है लीगल तरीके से, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेते हैं जी मनोज कुमार। राइट सर, नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू होना चाहिए। यह बात आपकी सही है, पर देखें सरकार इसको करती है कि नहीं करती है। रुद्रांश यादव, मुझे HDFC वाले कुत्ता कहते हैं, चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग के पैसे वापस करो। HDFC वाले इनको कह रहे हैं कि तू कुत्ता है और चौराहे पे खड़ा हो जा, नहीं तेरे पास पैसे है तो भीख मांग के पैसे वापसी कर। भाई, ये शब्द बैंक के नहीं हो सकते, ये वो ही 99% जो चौवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है उन्हीं के ही शब्द हैं। इनसे इनकी भाषा में ही बात की जाए। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी आप वीडियो बना चुका हूं कि लोन लेने से आपके राइट्स खत्म नहीं होते, लोन ना पे करने से भी आपके राइट्स नहीं खत्म होते। हमारा देश जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया के अंदर। जो आपके सामान्य नागरिक होते हुए अधिकार हैं, वो बैंक की रीपेमेंट ना करने के कारण खत्म नहीं हो सकते। भले ही आपने 2 किस्त ना दी हो, भले ही 10 ना दी गई हो और भले 20 ना दी गई हो, इनके पास इस तरह के शब्द यूज करने की कोई पावर नहीं है। इनके खिलाफ माननीय SP साहब के पास इनकी कंप्लेंट करें, इनसे डरे घबराए नहीं। फिर भी कोई किसी भी तरह के विषय में आपकी कोई जानकारी लेनी है, लीगल एडवाइस लेनी है, मेरे से दोबारा संपर्क है। मिस्टर ललित सर, HDFC रिस्ट्रक्चरिंग नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया, मेल भी कर दिया इनके नोडल ऑफिसर और कस्टमर सर्विस के पास भी मैसेज आया कि आपका रिस्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है, लेकिन कस्टमर केयर पर बात की तो बोल रहे हैं रिजेक्ट हो गया है। क्या करूं सर? आप 5-7 दिन के बाद दोबारा से रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। उसके अलावा आप डाक के द्वारा इनके पास भेजें, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, फिर ये उसको लेंगे ही लेंगे। तो फिर इनको रिटर्न में ही आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं मैसेज तो आ रहा है कि रिस्ट्रक्चर के लिए अप्रूव हो गया है, उधर आप कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रिजेक्ट हो गया। तो अब मैं कौन सी बात को सच्ची मानूं? सबसे आसान तरीका है, इनके पास रजिस्टर्ड डाक से भेजो, फिर डाक के द्वारा इनको जवाब देना पड़ेगा, रिटर्न में जवाब देना पड़ेगा। फिर ये ऐसे जबानी जमा खर्च नहीं कह सकते रिजेक्ट होगी, उसका कारण बताना पड़ेगा। गोल्डी जी, आज पहली बार आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मेरा भी SBI क्रेडिट कार्ड का 62,000 का पेंडिंग है और सर जॉब कोरोना की वजह से नहीं है। कार्ड का EMI में कन्वर्ट किया था पर एक EMI ही दे पाया और अभी हिम्मत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए सर? प्लीज़ सुजेस्ट रिगार्ड सर। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये, आज आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको किसी तरह की कोई समस्या है, जो ये आपकी समस्या है, इसका समाधान ये आपके पास पैसे हो तो आप दे दीजिए, नहीं पैसे हैं तो ये अनसिक्योर लोन है, इसमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक लगी हुई है, उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा एक आपके ऊपर सिविल का, दीवानी का मुकदमा करेंगे, जिसमें आपको हर तारीख पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा वकील कर लेना, 2-3 हज़ार रुपये में जहां भी आप रहते हैं, सिर्फ आपको एक बार जब जाना पड़ेगा साइन करने के लिए, जब आप इनके खिलाफ केस करेंगे, जब ये आपके खिलाफ केस करेंगे और अपना आप केस फाइट करेंगे, एक बार आपको गवाही पे जाना पड़ेगा, उसके बाद कभी नहीं जाना। और हमारे देश में 30-35 साल तक केस चलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 30-35 साल लग जाते हैं। यही कारण है कि इन्होंने 54 छाप रिकवरी एजेंटों को हायर किया हुआ है और इनको ये ट्रेनिंग दी हुई है गालियां देने की लोगों को। खुशबू सोनी, सर हमारा लोन चल रही है प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में, लॉकडाउन से पहले तक मैं कंटिन्यू लोन भरी, 1 वर्ष तक कोरोना के बाद हम बेरोजगार हो गए,
साल पिछले महीने सर पिछले महीने की किस्त तो मांग तांग कर भर दी, इस महीने नहीं दी जा पा रही है। वो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, भरना ही पड़ेगा 25 तारीख को, नहीं तो फिर देख लेना। हमको गालियां खानी पड़ रही हैं, आपको देंगे फिर हम गालियां। दिन में 15-15 कॉल आ रहे हैं, सर हेल्प मी। खुशबू जी देखो ऐसा है, आपको ये गालियां दे रहे हैं, सबसे पहले इनकी रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग आप डरो ना इनसे, इनके पास कोई राइट्स नहीं है किसी को गालियां देने का। चाहे आपने तो 1-आधा लाख देना होगा यार, ये 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए लेकर विदेशों में भागे, इनको दे देना गालियां। इनके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है, आपके पास से पैसे नहीं भरे जा रहे तो इनके पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है। जो आपके राइट्स हैं इस टॉपिक पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार हैं और आपके क्या अधिकार हैं, आप उसको देख लीजिए। दूसरी बात, इनकी रिकॉर्डिंग कीजिए और स्थानीय एसपी साहब के पास इनकी कंप्लेंट कीजिए, तब देखना ये फोन ही नहीं करेंगे आपके पास जिंदगी में बस। और इनसे डरिए और घबराइए नहीं, पैसे हो तो इनको दे दीजिए, अदरवाइज ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो किसी तरह की, आपके यार प्यारे रिश्तेदार को किसी को भी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी दोबारा कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और भी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो उसमें मैं आपको डिसेंट एडवाइस दूंगा एकदम से सही। खुशबू सोनी सर आपके कांटेक्ट नंबर दीजिए ना। देखो खुशबू मैम, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि मैं सैकड़ों आदमियों को अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं और भी बिजनेस व्यापार करता हूं। और मैं सिर्फ कमेंट में रिप्लाई करता हूं, आप कमेंट कीजिए, कुछ टाइम के बाद आपका रिप्लाई आ जाएगा। और कोई भी ऐसा विषय हो जो लाखों आदमियों के साथ जुड़ा हो, उस टॉपिक में मैं एक वीडियो बना देता हूं। जैसे मैंने अभी आपका टॉपिक ले लिया है कि आपको ये अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको आने वाले नहीं है। आशु कुमार कादियान साहब, बैंक वाले बार बार कॉल कर रहे हैं, EMI दो वरना अकाउंट NP हो जाएगा। भाई साहब इनको कॉल करने दो, ज्यादा परेशानी हो रही है, ट्रू कॉलर लोड करके अननोन आदमी को उसमें ब्लॉक कर दो, इनका फोन आएगा ही नहीं। रही बात NPA की, NPA में अभी किसी का केस नहीं जाएगा। अगर मोराटोरियम आपने 6 महीने का ले लिया था और उसके बाद 4 महीने की भी किस्त नहीं दी है, तो भी कोई भी बैंक और NBFC कंपनी आपके केस को, आपके लोन को NPA में नहीं डाल सकती। NPA में के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है। और NPA के बाद भी आप घबराइए नहीं, अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ एक दीवानी का मुकदमा करेंगे, वो 30-35 साल चलेगा, चलता रहेगा, उसमें आपको तारीख पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्की चौधरी सर जी क्रेडिट कार्ड में रिस्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं कोटक वाले। भाई साहब क्रेडिट कार्ड में रिस्ट्रक्चर का क्या करना है, आप इसकी EMI बनवा लीजिए तो आप इजी वे में इसको पे कर पाएंगे। और अगर नहीं दे जा पा रहे हैं आपसे और ये अपशब्द बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो इनसे डरिए घबराइए नहीं। फिर भी कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे मेरे पास मैसेज कर देना। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। अगर आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस लेनी है, आप मेरी वीडियो को उसके पास शेयर करें, मैं तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मेरे को थोड़ा सा भी खाली टाइम मिलता है, मैं हर कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूं और उसका पूरा आपका, चाहे अपनी बात पूरी डिटेल में लिखें, चाहे आपका कमेंट कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं, मैं उसको पूरा पढ़ने के बाद पूरे का जवाब देता हूं, बिंदुवार हर एक पॉइंट का। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।